बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अरबी में बात करने का तरीका बतलाऊंगा। अगर आप अरब कंट्री में हैं या घर पे भी हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आप अरबी में बात करना सीखना चाहते हैं तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत जल्दी अरबी समझ में आएगी और आप किसी से बातें भी कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको याद करना होगा, चाहे किसी से पूछ करके या चाहे वीडियो को देख करके। अगर वीडियो देखते हैं तो कोई भी वीडियो देखें, पूरा देखें, क्योंकि जो भी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी वो सारी जानकारी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द याद हो गए हैं तो आप कोई जुमला एक कॉपी पर पेन से लिखिए। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब इसके नीचे लिखिए कि मैं को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं। अब जाने को अरबी में क्या कहते हैं। एक शब्द है यमसी, दूसरा शब्द है रोह। रोह भी कहते हैं और यमसी भी कहते हैं। आप चाहे तो रोह भी कह सकते हैं, चाहे यमसी भी कह सकते हैं। लेकिन आपके सामने कोई आदमी आता है, वो अगर कहता है कि अना यमसी, अना यमसी, अब तुरंत आपको समझना है कि यमसी का मतलब चलना भी होता है, यमसी का मतलब जाना भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी आपके पास से कोई आदमी अगर जाने के लिए बोल रहा है तो कह सकता है अना यमशी, यानी मैं चलता हूं, मैं जाता हूं। इसका मतलब ये होता है। अगर आपको किसी से कहना है कि अना यमशी, मतलब अब आपको देखना है कि आप जाने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यमशी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोह का इस्तेमाल भी करके बोल सकते हैं। मैं जा रहा हूं, अना यमशी या अना रोह बोल सकते हैं। दूसरा है दोबारा कब आओगे। ये एक जुमला आप कॉपी पर लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखिए, आपके मन में जो जुमला है उस जुमले को लिखिए। मैंने एग्जांपल दिया कि दोबारा कब आओगे, दोबारा कब आओगे। अब उसके नीचे लिखिए कि दोबारा को अरबी में क्या कहते हैं। दोबारा को अरबी में तानी मर्रा कहते हैं। कब को अरबी में क्या कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं। आओगे को अरबी में क्या कहते हैं, इजी कहते हैं। अब ये जो आपने तीन शब्द ऊपर लिखा हिंदी में, दोबारा कब आओगे, सेम सेम उसी के नीचे उसका मतलब आपने अरबी में लिखा कि दोबारा को तानी मर्रा कहेंगे, कब को मीता कहेंगे और आओगे को इजी कहेंगे। मतलब हो गया कि तानी मर्रा मीता इजी, यानी दोबारा कब आओगे। दोस्तों, ये तरीका बहुत आसान है अरबी सीखने का, अरबी समझने का। अगर इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। फिर से दूसरी बार कोई सेंटेंस जुमला लिखिए अपने कॉपी पर, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखिए। फिर उसके नीचे उसका अरबी लिखिए। जैसे समय मिलेगा तो आऊंगा, समय मिलेगा तो आऊंगा, एग्जाम्पल हमने दिया है। अब इसके नीचे लिखिए कि समय को अरबी में वक्त कहते हैं, मिलने को अरबी में हसल कहते हैं, आने को अरबी में इजी कहते हैं। ठीक है, तो समय मिलेगा तो आऊंगा, वक्त हसल इजी, वक्त हसल इजी, मतलब समय मिलेगा तो आऊंगा। तुम मत आना, एक और जुमला लिखिए, तुम मत आना अरबी में कहेंगे अंत, तुम को अरबी में अंत कहेंगे, मत को अरबी में माँ कहते हैं और आना को अरबी में इजी कहते हैं। अब इसको चाहे तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, तुम हिंदी में शुरू में है और अरबी में आखिर में दिया हूं। आना को अरबी में इजी कहते हैं, हमने बीच में दिया है। मत को हिंदी में हमने बीच में लिखा और अरबी में शुरू में लिखा है। ठीक है, तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे तुम मत आना अरबी में कहेंगे मा इजी अंत, मा इजी अंत यानी तुम मत आना, या अंत मा इजी यानी तुम मत आना। किसी भी तरीके से बोलेंगे मतलब उसका सेम सेम आएगा। अगर कहना हो किसी से काम बहुत मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, तो अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा मुश्किला, शुगुल मर्रा मुश्किला, यानी काम बहुत मुश्किल है। शुगुल का मतलब काम होता है, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। कहना होगा काम बहुत मुश्किल है, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा मुश्किला, यानी काम बहुत मुश्किल है। अगर कहना हो काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान है, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा सहल,
शुगुल मर्रा सहल, यानी काम बहुत आसान है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने हिंदी का जुमला शब्द लिखा है उसका अरबी सेम सेम लिखा है। ठीक है, एक एक लफ्ज का अरबी लिखा है। जैसे काम को शुगुल कहते हैं, बहुत को मर्रा कहते हैं, मुश्किल को मुश्किला कहते हैं। आपको जो भी अगर सेंटेंस कहना है, किसी से जुमले कहना है, उसका हिंदी लिखिए और उसका अरबी नीचे एक एक लफ्ज का मतलब लिखिए, आपको आसानी से आ जाएगा। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमें बताइए कि हमको कफील से कैसे बात करनी है, आप हमें बताइए बैंक में जाकर कैसे बात करनी है, आप हमें बताइए कस्टमर से कैसे बात करनी है। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप नए हैं तो थोड़ा हिचकिचा करके बोलेंगे, ठीक है, हिचकिचा के बोलेंगे, लेकिन हिचकिचा के ही बोलेंगे, सही बोलेंगे। ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा। जैसे बात काम बहुत मुश्किल है, कहेंगे शुगुल मर्रा मुश्किला, तो इसमें काम को शुगुल, बहुत को मर्रा, मुश्किल को मुश्किला। ठीक है, काम बहुत आसान है, काम को शुगुल, बहुत को मर्रा और आसान को अरबी में सहल कहते हैं। कितना आसान तरीका है समझने का और बोलने का। कहना हो तुमको कैसे मालूम, तुमको कैसे मालूम। अब यहाँ पे ध्यान दिया, तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं और मालूम को अरबी में मालूम कहते हैं। तो तुमको कैसे मालूम अरबी में कह सकते हैं अंत कैफ मालूम, अंत कैफ मालूम। तुमको कैसे मालूम, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, कहेंगे अना अदरी, अना अदरी, अना का मतलब मैं और अदरी का मतलब जानता हूं। ठीक है, अदरी का मतलब जानना होता है। अदरी कहेंगे मतलब मैं जानता हूं। अब तुम जानते हो तो कहेंगे तदरी, यानी तुम जानते हो। ठीक है, इस तरीके से बोलते थे। मैं जानता हूं कहेंगे अना अदरी, अना अदरी यानी मैं जानता हूं। तुमको कैसे मालूम, अंत कैफ मालूम, अंत कैफ मालूम। मैं जानता हूं अना अदरी। कितना आसान तरीका है बोलने का और सीखने का। आप अगर इस तरीके को फॉलो करके देखिए, एक दिन या 2 दिन आप इसको आजमा करके देखिए, ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होगा। लेकिन तुम कैसे जानते हो, अगर कहना हो लेकिन तुम कैसे जानते हो, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत कैफ तदरी। लाकिन, लाकिन यानी लेकिन, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। अंत यानी तुम को अरबी में अंत कहते हैं। कैफ यानी कैसे, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। और जानते हो कहेंगे तदरी। जैसे पीछे बताया, अदरी यानी मैं जानता हूं, तदरी यानी तुम जानते हो। लेकिन तुम कैसे जानते हो, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत कैफ तदरी, यानी लेकिन तुम कैसे जानते हो। इस तरीके का जुमला लिख करके आप ट्राई कीजिए। क्योंकि मैंने किया है, अगर कहना हो क्योंकि मैंने किया है, कहेंगे अशान अना सौवी। अशान, अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, अना का मतलब मैं या मैंने, सौवी का मतलब किया है। सौवी का मतलब करूंगा, करता हूं, करोगे, कर दिए, कर लिया। सब जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। बनाने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि मैंने किया। अब आपको अगर कोई कहता है अशान अना सौवी, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, अशान का मतलब क्या होता है। अशान का मतलब क्योंकि, अना वो सामने वाले ने बोला, अना का मतलब मैं या मैंने, सौवी का मतलब क्या, सौवी का मतलब किया या करूंगा। तो अगर कोई कहता है अशान अना सौवी, मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने किया या क्योंकि मैंने बनाया। ये दोनों के लिए। अब किया है कोई काम, बनाने वाला काम है, तो समझ जाइए कि सामने वाला बोला कि अशान अना सौवी मतलब क्योंकि मैंने बनाया। ठीक हो गया। अगर कोई काम करने वाला है, जैसे झाड़ू मार दिया, जैसे कुछ किया, आपने पूछा कौन किया, तो आपका कोई कहेगा अशान अना सौवी यानी क्योंकि मैंने किया। तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरबी का लफ्ज ऐसा नहीं कि बहुत से भाई लोग हैं कि वीडियो देखते हैं, जितना देखने का चिंता नहीं होता है वीडियो को, उतना जल्दी होता है कि इसको कब खत्म करें। बार बार उसके मिनट को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कितना मिनट का वीडियो है। बहुत से भाई ऐसे हैं कि मिनट देख करके उसके बाद वीडियो को प्ले करते हैं, क्योंकि उनका समझ होता है कि अगर 1 घंटे का वीडियो है तो बहुत अच्छा जानकारी इसमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट का वीडियो होगा, उसमें कम शब्द होंगे लेकिन अच्छी जानकारी होगी। 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें भी कम शब्द होंगे लेकिन अच्छी जानकारी होगी। ठीक है, 1 घंटे का होगा, उसमें भी अच्छी जानकारी होगी लेकिन शब्द ज्यादा होंगे, ज्यादा वक्त लगेगा उस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ छोटे वीडियो देखें, बड़े भी वीडियो देखें, लेकिन छोटे वीडियो को इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटे वीडियो हैं, एक बार नहीं आप 5 बार देखेंगे, आसानी से वो आपको याद हो जाएगा। बड़ा वीडियो है, आप एक बार देखने में ही थक जाएंगे तो फिर दोबारा कैसे देखेंगे। इसलिए छोटे वीडियो पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि छोटे वीडियो का जो भी जुमला होगा, 5 जुमला, 10 जुमला या 10 अल्फाज, 20 अल्फाज, आसानी से याद हो जाएंगे। अगर कहना हो किंतु,
किंतु तुम नए हो, किंतु तुम नए हो। किंतु का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में कहते हैं किंतु, उर्दू में कहते हैं लेकिन, लेकिन जैसे कहते हैं ना किंतु, परंतु, ऐसे कहते हैं ना। तो अरबी में कहते हैं लाकिन, लाकिन। अगर कोई कहता है किंतु तुम नए हो यानी लेकिन तुम नए हो, तो अरबी में कहेंगे लाकिन फी अंत जदीद। लाकिन यानी किंतु या लेकिन, फी का मतलब हो या है, अंत का मतलब तुम, और जदीद का मतलब नया होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि लाकिन फी अंत जदीद, मतलब लेकिन तुम नए हो, लेकिन तुम नए हो, ये आपको तुरंत समझना है। कोई सामने वाला बोल रहा है तो अगर बार बार आप अपने दिमाग पे जोर डाल करके किसी भी चीज को अगर लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर सीखेंगे तो ही समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। नहीं तो रोज वीडियो भगाते रहेंगे, स्किप करते रहेंगे और जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। अगर कहना हो मैं कर सकता हूं, मुझे पता है। बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि कर सकता हूं, हो सकता है, जा सकता है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? अल्फाज वही है, बस यहाँ एक शब्द है इकदर। इकदर का मतलब होता है सकता। शब्द जहां भी आएगा वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है उसको। जैसे मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर, अना इकदर यानी मैं कर सकता हूं, या मुझसे हो सकता है। ऐसे आदमी बोलता हो सकता है, कर सकता है, सब जगह इकदर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर, या मुझसे हो सकता है, कहेंगे अना मिन इकदर। मुझे पता है, अना आरफ, मुझे पता है। अना आरफ, अना का मतलब मैं या मुझे, और आरफ का मतलब होता है पता है। तो मैं कर सकता हूं, मुझे पता है, कहेंगे अना इकदर, अना आरफ। बस थोड़ा स्पीड बढ़ाकर किसी सामने वाले से अगर बोलिएगा ना तो समझ जाएगा भाई यहाँ आदमी को कुछ बहुत जानकारी है। नहीं अगर आप तेजी में बोल सकते हैं तो आराम से बोलिए, लेकिन गलत ना बोलिए। किसी भी आदमी से बात कीजिए और कोई भी आदमी आपसे बात करता है उसके लफ्जों को आप ध्यान से देखिए, समझिए कि वो क्या कर रहा है, चाहे आपसे बात करता हो या चाहे किसी वीडियो में बतलाता हो। पकड़ो छोड़ना नहीं, पकड़ो छोड़ना नहीं। अब ये जुमला कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? कोई आप काम कर रहे हैं, कोई आदमी कहता है पकड़ो छोड़ना नहीं, कोई चीज पकड़ने कर रहा है या किसी आदमी को पकड़ने के लिए बोले उसको पकड़ो छोड़ना नहीं, तो वहां पे बोल सकते अरबी में कैसे बोलेंगे? बोले आमसिक मा खल्ली, आमसिक यानी पकड़ो, मा खल्ली यानी छोड़ना नहीं। खल्ली का मतलब छोड़ना, जाने देना, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। कोई सामान आप पकड़े हैं, कोई कहता है माँ खल्ली मतलब छोड़ना नहीं। किसी आदमी को आप पकड़े हैं तो आदमी कहेगा कि माँ खल्ली मतलब छोड़ना नहीं, जाने देना नहीं। इसका मतलब ये होता है। अगर किसी आदमी को आप पकड़े, कोई कहता है खल्ली खल्ली, ऐसे इशारा भी समझिएगा कि सामने वाला इशारा करके क्या बोल रहा है। खल्ली का मतलब जाने देना, ठीक है, रहने देना। ऐसे भी होता है तो आप माँ का शब्द इस्तेमाल करेगा, मतलब माँ खल्ली यानी नहीं जाने देना, नहीं रहने देना, नहीं छोड़ना। अगर सिर्फ खल्ली बोलता है मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, ये आपको समझना है। आंशिक का मतलब पकड़ना होता है। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए, ये दो शब्द हैं। एक ही अरबी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए, अरबी में कहेंगे लाकिन लेश। लाकिन का मतलब लेकिन और लेश का मतलब क्यों या किस लिए। लाकिन का मतलब क्यों और लेश का मतलब क्यों या किस लिए। यहां दूसरा शब्द हमने दिया है लिमाजा। लिमाजा का मतलब भी होता है क्यों या किस लिए। तो लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए कहना होगा, कहेंगे लाकिन लेश कह सकते हैं या लाकिन लिमाजा कह सकते हैं। एक पानी का बोतल लाओ, एक पानी का बोतल लाओ। आप कहीं दुकान में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वहां पे आपको अरबी बोलना हो कि एक पानी का बोतल लाओ, तो कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पानी भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं जिब मोया, जिब मोया यानी पानी लाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पानी दो तरह से, एक बॉटल में होता है, एक अलग भी गिलास में ढार के आदमी देता है। बॉटल वाला चाहिए आपको तो कह सकते हैं जिब वाहिद मोया गरूरा, जिब वाहिद मोया गरूरा। गरूरा कहते हैं बोतल को, बोतल को अरबी में गरूरा कहते हैं, मोया कहते हैं पानी को, एक को वाहिद कहते हैं और लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। कहना होगा एक पानी का बोतल लाओ या एक बोतल पानी लाओ, अरबी में कहेंगे जिब वाहिद मोया गरूरा, जिब वाहिद मोया गरूरा या जिब गरूरा मोया, जिब वाहिद गरूरा मोया, ऐसे बोल सकते, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं है, अभी नहीं, अगर कहना होगा अभी नहीं है, कोई भी चीज अभी नहीं है, अरबी में कहेंगे अलहीन माफी, अलहीन माफी। जैसे नेटवर्क अभी नहीं है, पैसा अभी नहीं है, काम अभी नहीं है, वक्त अभी नहीं है, कहीं पे भी बोल सकते हैं अलहीन माफी। अब वक्त नहीं है, कहेंगे अलहीन वक्त माफी। पैसा नहीं है, अलहीन फुलूस माफी।
काम नहीं है, अलहिन शुगुल माफी ऐसे बोल सकते हैं। जो भी चीज नहीं है आप वहां पे शब्द का नाम लगा करके बोल सकते हैं अलहिन माफी। मैं पैसे तुमको दूंगा, मैं पैसे तुमको दूंगा, आपका कफील कहेगा, आपका मुदीर कहेगा, आपको किसी से कहना होगा मैं पैसे तुमको दूंगा या मैं तुमको पैसे दूंगा। अरबी में कहेंगे अना आतिक फुलूस, अना आतिक फुलूस। अना का मतलब मैं, आतिक का मतलब तुमको दूंगा। आती का मतलब देना होता है और को का मतलब तुमको, ठीक है। तो मैं तुमको दूंगा, कहेंगे अना आतिक। अब क्या दूंगा? पैसे दूंगा, कहेंगे फुलूस। अना आतिक फुलूस, यानी मैं पैसे दूंगा, मैं तुमको पैसे दूंगा। अना आतिक फुलूस। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अगर कहना हो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे मा ए बी अना अंत फुलूस। माँ ए बी, माँ ए बी, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए। कह सकते हैं माँ ए बी या माँ अबगा, माँ अबगा, माँ ए बी। अना यानी मुझे, अंत यानी तुम्हारा, फ्लूस यानी पैसे, ठीक है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, आप कह सकते हैं माँ ए बी अना अंत फ्लूस। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो या गुस्से क्यों हो? गुस्सा क्यों हो, गुस्से में क्यों हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अरबी में कह सकते हैं ले जालान, ले जालान यानी गुस्सा क्यों हो रहे हो या गुस्से में क्यों हो या गुस्सा क्यों है। अरबी में कहेंगे लेस जालान। लेस का मतलब क्यों या किस लिए, पीछे में बताया। और गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। कहना होगा गुस्सा क्यों हो, अरबी में कहेंगे लेस जालान। या गुस्सा किस लिए हो, अरबी में कहेंगे लेस जालान। पीछे मैंने एक और शब्द बताया लेमाजा, लेमाजा जालान, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, कहेंगे अना जालान माफी। अना जालान माफी। अना का मतलब मैं, जालान का मतलब गुस्सा और माफी का मतलब नहीं हूं या नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूं, कहेंगे अना जालान माफी। दोस्तों ये रहा कुछ तरीका अरबी सीखने का और अरबी में बात करने का। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हर बार आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत से भाई लोग हैं जब जरूरत पड़ता है उनको तो कमेंट्स करते हैं कि हमको ये चीज का अरबी बता दीजिए, अपने कफील से कहना है। हमको ये चीज की अरबी बता दीजिए, कफील से कहना है। मैं जिस तरीके को बताया हूं इस तरीके को आप फॉलो करके देखिए। मैं जानता हूं जो लोग बाहर में काम करते हैं, इंडिया बांग्लादेश के लोगों के साथ, उनको अरबी ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि साथ में काम करेंगे तो हिंदी या उर्दू बोलेंगे या बंगाली बोलेंगे। रूम पर जाएंगे तो सब लोग वही रहेंगे, तो फिर उनके साथ वही भाषा बात करेंगे। अरबी में बात करने का उनको वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। और जो लोग दुकान में काम करते हैं या ड्राइवर का काम करते हैं या अगर मसरी के साथ या बहरीनी के साथ, किसी और के साथ अगर काम करते हैं, यमनी के साथ, तो वो आसानी से अरबी बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि उनके साथ हर आदमी हमेशा अरबी में ही बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अकेले में रहे तो खुद से बात करें, खुद से बात करें अरबी में, और अपने दिमाग में देखें कि मैं जो बोला हूं वो सच बोला हूं या गलत बोला हूं, ठीक है। यह तरीका एक है अरबी सीखने का, कोई भी लैंग्वेज सीखने का। मैंने इस तरीका को फॉलो किया है और अरबी बोलना मैं सिर्फ 2 वीडियो अरबी का देखा और देख करके सीख गया, ठीक है। उसके बाद से मैं खुद ब खुद अपने आप से बातें करने लगा। हालांकि हमारे साथ जो काम करते थे वो बोलेंगे पागल हो क्या, अपने आप में बातें करते हो। मैं उनके बातों को इग्नोर कर देता। फिर बाद में धीरे धीरे जब उनको मालूम है कि मैं अरबी सीख गया हूं, हालांकि उन लोगों ने कुछ हमें नहीं बताया, जब उनको मालूम होगा मैं अरबी सीख गया हूं तो लोग अरे तुम बोलते हो हमको अरबी नहीं आती है, तुम बोलते हो हमको अरबी नहीं आती है और इतनी अच्छी अरबी बोलते हो, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि इस तरीके को फॉलो करके देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा फिर हमें कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।